अगला जब आंदोलन का चरण होगा तो आपकी उपस्थिति निश्चित तौर से इससे कई गुना होगी। इसी के साथ मेरी वाणी को रंग देता हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद पोखरमल जी। आग्रह करूंगा महामंत्री साथी उपेंद्र शर्मा। साथियों, तमाम जिंदे लोगों को राजस्थान शिक्षक शेखावत की तरफ से सैल्यूट। साथियों, आजादी का अनुभव और हमारे पूर्वजों का संघर्ष हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हुआ है। आज 2-3 बातें हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आजादी के आंदोलन को कमजोर में जिन लोगों ने बड़ी सातिराना अंदाज में कार्रवाई की थी, वो हमें अलग थलग करने का काम किया था। पहचान की राजनीति का शिकार बना के जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और कैडर के आधार पर हमें अलग किया गया था। आज हमें निश्चित रूप से सबक लेने की आवश्यकता है कि उस पहचान की राजनीति से हम दूर हों और हम सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक साझा संघर्ष में विश्वास करते हुए शिक्षा कम्युनिटी की रहनुमाई के लिए हम आगे बढ़ें। इस बात को हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पहचान की राजनीति में कोई हम किसी बड़े पद पे चले जाएंगे तो बड़ी पहचान नहीं होगी। मैं देखता हूं साथी सोजीराम जी, साथी सुनील मेला, साथी महेश सैनी और अन्य दिग्गज साथी जो कहीं कोई बहुत बड़ी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रदेशाध्यक्ष का पद नहीं लिया है, लेकिन आज भी उन लोगों की इस युवा टीचिंग कम्युनिटी में एक पहचान है। इसलिए इस बात को हम नजरअंदाज करें कि हम पहचान की राजनीति के शिकार नहीं हो। दूसरे, हम बार बार ये कहते हैं कि हमें उससे मिलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। एक बड़े किसान नेता एक बात कहा करते थे, सोफत सिंह जी, कि दुनिया मंदी जोरानो, लख लानत कमजोरानो, दुनिया ताकत को सलाम करती है। साथियों, पिछले दिनों में राजस्थान शिक्षक शेखावत ने गैर शैक्षणिक कार्यों की एक मुहिम शुरू की थी, एक बड़े आंदोलन का आगाज किया था। सीकर में 61 दिन धरना दिया था, सचिवालय की गलियों में सीकर की चर्चा थी। और साथियों, हमारा अध्यक्ष विजय पोटलिया जो चूरू का अध्यक्ष है, वो कभी सचिवालय नहीं आया, लेकिन जब हम नवीन जैन से बात करते थे तो नवीन जैन के शब्द हुआ करते थे कि यार वो चूरू में सब जानता था, वो कौन विजय पोटलिया है, कौन शिक्षक शेखावत है, कैसा आंदोलन वहां चल रहा है। 1500 में से 1300 शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार में थे और नवीन जैन के शब्द थे कि यार उसको समझो, वो आपका अध्यक्ष कौन है, वो किसी की बात मानता ही नहीं है, वो न कलेक्टर की मानता है न किसी दूसरे की मानता है। हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। यदि आप में ताकत होगी साथियों, तो ये ब्यूरोक्रेसी आपके पास में चल के जाएगी। इसलिए हमें ताकत दिखानी है और ताकत दिखाने के लिए निश्चित रूप से हमें मोमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। हमें साथियों में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, एक जलवा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब साथियों को यह लगने लग जाएगा कि हमारे साथ में हमारे अगवा साथी हैं, उनका प्रोटेक्शन है, जब साथी विजय पोटलिया प्रोटेक्शन के रूप में आगे खड़ा रहता है, तो सरदार शहर में 2250 शिक्षकों में से 2200 शिक्षक राजस्थान शिक्षक शेखावत के मेंबर होते हैं। ये प्रोटेक्शन है। ये जब विश्वास का सवाल आता है तो साथियों हमें इस प्रकार की बातों की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हम ज्ञापन देने गए थे, राजकुमार जी शर्मा जो डीएस भी है वो मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन में जो बातें हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं और मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं। साथियों, पिछले सरकार में भी हमने एक रोड मैप बना के दिया था और आज हम इस सरकार के सामने, क्योंकि इनको डर लग रहा है, खुद को डर लग रहा है, ये करना भी चाहते हैं, लेकिन इनके मन में है कि क्या पता क्या हो जाएगा। हम इनको कहते हैं कि 7600 वाइस प्रिंसिपल के पद इस समय वेकेंट हैं, 7500 प्रिंसिपल के पद वेकेंट हैं, 18000 पद व्याख्याता के वैकेंट है, 34000 पद सेकंड ग्रेड के वैकेंट हैं और 37200 पद थर्ड ग्रेड के वैकेंट हैं। हम इनसे एक ही बात कहते हैं कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम डीपीसी कर दीजिए। आपके पास में 17,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली होते हैं और यदि 17,000 पद, जो 6,000 पद 6,000 स्कूलें कर्मोन्नत किए हैं, उनमें 17,000 पद यदि आप लेक्चर के सर्जित करके उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करते हैं तो 8,500 प्रमोशन के पद फिर होते हैं। उसके साथ ही राजस्थान की 19,000 स्कूलों में से 13,000 स्कूलें ऐसी हैं जहां हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर नहीं है। यदि वो 26,000 पद और देते हैं तो 43,000 पद नए सर्जित होते हैं।
22,000 पद फिर प्रमोशन के होते हैं और नीचे आते आते 80,000 पद थर्ड ग्रेड के पद खाली होते हैं। हम कहते हैं कि मात्र 30,000 पदों पे आपको ट्रांसफर करना है। यदि ये इस प्रकार के प्रमोशन कर दोगे तो 15-20 हजार लोग तो हमारे थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे और जो 50,000 लोग जो आवेदक हैं, इच्छुक हैं, वो उनमें से 30-35 हजार लोग बचते हैं। उनके ट्रांसफर पॉलिसी बना के जो आवेदन करते हैं उनके तमाम के ट्रांसफर कर दीजिए। एक लाइन लिख दीजिए कि जब तक नई भर्ती से शिक्षक वहां पर कार्य ग्रहण नहीं करता है तब तक कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। 70,000 की आज भर्ती निकाल दीजिए। उन दूरस्थ जिलों में उन तमाम साथियों को पोस्टिंग दे दीजिए। हमारे तमाम साथियों को कार्य मुक्त करके उनके गृह जिलों में भेज दीजिए। एक भी साथी नहीं बचेगा। साथियों, हम बार बार मांग करते हैं कि ट्रांसफर से बेन हटाया जाए। साथियों, ट्रांसफर से बेन हटाएंगे तो हमारे 5% लोगों को फायदा मिलेगा, 95% को लोगों को नहीं मिलेगा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2005 और 8 की भर्ती के दूरस्थ जिलों में बैठे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा आंदोलन तभी सफल होगा जब ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर होंगे और तमाम लोगों के ट्रांसफर होंगे। उस दिन तक हमें इस आंदोलन को वापस नहीं लेना है और उसके लिए हमें निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी अभी सभी साथियों से विचार विमर्श कर रहे थे और आने वाले आंदोलन के चरणों की घोषणा करेंगे। उसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना है क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी सब लोग एक साथ नहीं आए थे। इसलिए ये कारवां बनेगा और एक जलजला आएगा।